हे दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक डिफाइन द वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ वैल्यू क्या होता है। तो देखिए, द वर्ड वैल्यू इज इन द टू डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल। फर्स्ट है वैल्यू इन यूज, दूसरा है हमारा वैल्यू इन एक्सचेंज के बारे में। अभी देखिए, वैल्यू इन यूज में क्या बताया है। In general understanding, the word value refers the value in use. It means the utility of a commodity, जैसे कि air, water, sunlight, etc. are the most useful. हम उसको पूरा दिन यूज करते हैं and maintain our life. So we can say that they have the use value. हम उसको पूरा दिन सन की लाइट जो आती है, सूर्य प्रकाश, जिसको हम पूरा दिन यूज करते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब उसको यूज करने के लिए हमारे पास मतलब उसकी वैल्यू है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सचेंज वैल्यू, वर्ड क्या यूज हुआ है भाई, एक्सचेंज। जब एक कमोडिटी के सामने अब दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज करते हो तब उसकी एक्सचेंज वैल्यू पता चलती है। जैसे कि इन इकोनॉमिक सेंस द वैल्यू मीन्स द वैल्यू इन एक्सचेंज, that is the quantity of other goods or service which we can got or deliver in exchange of particular commodity। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इफ वी गेट बाय 3 बेंचेस इन एक्सचेंज ऑफ 1 टेबल। 3 बेंच है, एक टेबल के सामने एक्सचेंज किया तो टेबल की वैल्यू कितनी हुई, 3 बेंच जितनी, और 3 बेंच की वैल्यू कितनी हुई, 1 टेबल जितनी। उसके अलावा 1 टेबल इज इक्वल टू 3 बेंचेस, ऐसा हम लोग इक्वेशन भी बोल सकते हैं। देन आगे बताया है हमें रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू के बारे में। तो देखिए क्या बताया है, सम पीपल से दैट द कमोडिटी हैव अ हाई यूज वैल्यू, मोस्ट हैव अ हाई एक्सचेंज वैल्यू। जिसकी भी यूज वैल्यू सबसे ज्यादा हो, ऐसी सारी कमोडिटी ऐसा होता है कि भाई उसकी थोड़ी जब बहुत एक्सचेंज वैल्यू होगी ही होगी, हाई एक्सचेंज वैल्यू होगी। बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, वो हर बार ट्रू नहीं होता। क्यों? अ कमोडिटी में हैव द हाई यूज वैल्यू बट हिज एक्सचेंज वैल्यू में बी लो और नील। किस तरीके से? तो भाई हम पूरा दिन सनलाइट को यूज करते हैं, हाईली यूज करते हैं, अच्छे से यूज करते हैं, लेकिन रिटर्न में हम लोग सूरज को पैसे देने की नहीं देते। लोटू ना भाई, आज मैंने 100 रुपीज का आपका यूज किया है, नहीं 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 नहीं, तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू 0 होती है, नील होती है, राइट। जबकि डायमंड है, डायमंड है वो हाई एक्सचेंज वैल्यू, उसकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट यूज वैल्यू बहुत ही लो है, मतलब उसको काफी हद तक बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, या तो रेयर केस में यूज करते हैं, राइट। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी हाई यूज वैल्यू हो उसकी हाई एक्सचेंज वैल्यू हो, और जिसकी हाई एक्सचेंज वैल्यू हो उसकी यूज वैल्यू भी बहुत ही ज्यादा हो। क्लियर? उसके अलावा कैरेक्टर फीचर्स, एट्रीब्यूट्स एंड क्वांटिटीज ऑफ वैल्यूज के बारे में दिखाया है। तो देखिए, क्वालिटीज ऑफ वैल्यू के बारे में क्या बताया है, टू हैव द एक्सचेंज वैल्यू अ कमोडिटी मस्ट प्रोसेस 3 कैरेक्टर। कौन कौन से कैरेक्टर है? तो भाई स्कैरसिटी, उसको स्कैरसिटी का एक मेन कैरेक्टर उसका फॉलो होना चाहिए। किस तरीके से? अ कमोडिटी मस्ट बी लिमिटेड, सनलाइट है वो कभी भी लिमिटेड नहीं होती है, लिमिटेड ही होती है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि भाई अगर हम लोग बात कर रहे हैं यूज वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू में, तो जहां पे क्या बताया है कि भाई वैल्यू जो है तो कमोडिटी कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड। इफ इट इज नॉट स्केयर इट विल हैव नो एक्सचेंज वैल्यू, उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती है। और अगर वो लिमिटेड है तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सनलाइट, वो पूरा दिन हमें सनलाइट देती है, पूरा दिन हमें सनलाइट देता है, तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू 0 होती है। देन उसके अलावा सेकेंड पॉइंट जो हमारा है दैट इज यूटिलिटी के बारे में है। तो देखिए क्या बताया है, द कमोडिटी मस्ट पोजेस यूटिलिटी, उससे यूटिलिटी तो होना ही चाहिए, मतलब सेटिस्फेक्शन तो होना ही चाहिए। देन थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल में क्या बताया, देखिए ध्यान से, इन रिलेशन टू हैव एक्सचेंज वैल्यू और कमोडिटी मस्ट बी ट्रांसफरेबल, कमोडिटी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए जिसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। जैसे कि इट मीन्स इट मस्ट हैव पॉसिबल टू ट्रांसफर इट्स ओनरशिप, जिसकी हमारी ओनरशिप भी हम लोग एक पर्सन से, एक बंदे से दूसरे बंदे तक उसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सके। सो यहाँ पे हमारा यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू खत्म हुआ। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।